हेलो फ्रेंड्स, एज यू ऑल आर अवेयर दैट वी आर स्टार्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो आज पर्टिकुलरली हम लोग जानने वाले हैं क्या, सेट्स। देखिए, जब सेट्स को पढ़ते हैं तो ये जो सेट है बेटा, ये पर्टिकुलरली आप किसी भी क्लास में हो, इन वॉट एवर क्लास यू आर, दिस पर्टिकुलर सेट क्लास विल बी हेल्पफुल टू इफ़ यू आर इन एनी क्लास। आपके इससे पर्टिकुलर बेसिक्स प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप इस पर्टिकुलर सेट की क्लास से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात की जाए सेट्स की, सबसे पहला जो हमारे सामने जो निकल कर आती है प्रॉब्लम, सेट्स। सेट्स होता क्या है? सेट सबसे जो पहली चीज़ बनने वो क्या है, डेट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है यार कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ यार कि एक कंट्री में यू हैव टू चूज़ बेस्ट सिंगर्स, आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज़ बेस्ट सिंगर्स। तो क्या चूजिंग द बेस्ट सिंगर इज बेसिकली योर डेफिनेट सेट या वेल डिफाइंड थिंग? नो, it is not a well defined thing. Choosing best singers over the country is not well defined things. Why it is not well defined thing? It is not a well defined thing because everybody has got their own taste of music. Their choosing priority will be different. किसी कोई बच्चा होगा उसे लगेगा यार कि नहीं मेरे लिए तो रॉक म्यूजिक अच्छा है, फॉर समबडी जैज इज गुड, डिफरेंट म्यूजिक टेस्ट। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट डाउन द नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10 विच आर बेसिकली लेस दैन 10। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यार वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं बेटा जो क्या है, लेस दैन 10 है, तो फॉर एवरीबडी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज थिंकिंग, एवरीबडी विल बी राइटिंग सेम सेट ऑफ नंबर, दैट विल बी 1 to 9। दे विल बी राइटिंग फ्रॉम 1 to 9। सो दिस पर्टिकुलर सेट जो कि बेटा क्या हो, सबके लिए सेम हो, एक दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो आपसे क्यों पूछते सेट क्या होता है, so you will be telling that set is basically a well defined connection for objects, any kind of objects together they are putting on with, that is simply called well defined collection। अब जब सेकेंड चीज़ हमारे दिमाग में जो आती है सेट्स के बारे में, डैट सेट्स की जो सेट्स में आपके अंदर यहाँ पे मान लीजिए मैंने ABC कुछ लिख दिया, सो ये पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एलिमेंट्स। इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, आपके एलिमेंट्स बोल देते हैं। उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि जो पर्टिकुलर सेट होता है बेटा, सेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, तो सेट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है, इसका ऑर्डर, कि अगर मैं सेट को चाहे आई कैन राइट बाय एनी ऑर्डर, चाहे मैं इसे 3 to 1 लिख दूँ, चाहे 1 to 3 लिख दूँ, इट विल नॉट बी क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी प्रकार की मुझे समस्या नहीं आने वाली। अब इसी तरह मैं अगर इस ऑर्डर, और सेकंड चीज़ जो मेरे साथ पॉइंट निकल कर आता है वो है रेपिटिशन। तो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर रेपिटिशन, कि अगर मैं चाहूँ तो सेट्स में फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 1 2 2 3 3, मैंने रिपीट कर दिया, तो भी अगर कोई पूछेगा सेट क्या है, सेट इसमें कौन कौन नंबर है, तो आप क्या बताएंगे 1 2 3, है ना, यू विल टेलिंग 1 2 3। सो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर सेट। उसके बाद हमें क्या समझना है यार, वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे पास जो पर्टिकुलर थिंग है वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो आप लोग जानते हैं सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट सेट्स। तो सेट्स का तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का यार, तो सेट्स का सिंपल तरीका क्या है कि यू हैव गॉट 3 मैथड्स, आपके पास क्या है 3 मैथड है। पहला है क्या, डिस्क्रिप्शन मैथड, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, या तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म। मैं एक मैथड समझाता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन मैथड क्या है, जहाँ पे आप डिस्क्राइब, जैसे मैंने पिछली बार अभी आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने समझाया कि अगर कोई भी सेट है जिसमें मैंने कहा कोई सेट है, लेट्स से सेट ए, अब उस सेट में जो नंबर्स हैं दीज आर बेसिकली नेचुरल नंबर्स लेस दैन 9। तो मैंने कहा नेचुरल नंबर्स लेस दैन 9 आपको मैंने बताया। तो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपके सामने पेश किया, वॉट एवर डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन, तो एक तरीका क्या है, फॉर्म क्या है एक्सप्रेस करने का, कि मैंने सेट को एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई विल बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि जो लिखा हुआ है मैं आई विल चेंजिंग। उसके बाद हमारे पास जो 2 मैथड जो हमें पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी जाएंगे आपको 2 ही मैथड आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन मैथड क्या होता है, क्योंकि उसकी खुद की एक परेशानियाँ हैं रिप्रेजेंटेशन में, तो हम लोग को 2 मैथड पढ़ने हैं, एक पढ़ना है आपको रोस्टर मैथड, एक पढ़ना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। बात करें रोस्टर मेथड की बेटा, क्या होता है कि मैंने कोई पर्टिकुलर सेट लिया और मान लीजिए मैंने आपको सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया कि नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10,
तो रोस्टर फॉर्म में मैं क्या करूँगा बेटा, जो मेरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं आई विल बी राइटिंग देम नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, तो दिस विल बेसिकली बी लाइक दिस। तो ये मेरे सामने निकल कर आ गया। तो ये क्या है बेटा, सेट क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जो मेरे पास क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को लिखने के तरीके को बेटा हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, वी कॉल देम एज रोस्टर मेथड। उसे हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, रोस्टर मेथड बोल देते हैं। सही है, क्लियर है। रोस्टर मेथड से रोस्ट मत समझ लीजिएगा, किसी को रोस्ट नहीं करना है, हमें सिंपल तरीके से इसको क्या कर देना, वी जस्ट हैव टू पुट इट ऑन। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आती है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेट बिल्डर आप जाएंगे, आप हमेशा सेट बिल्डर पढ़ने वाले हैं। अब सेट बिल्डर बेटा क्या है, डिस्क्रिप्शन का ही थोड़ा सा एक एडवांस मेथड है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, आपके पास मान लीजिए कोई सेट दिया है ए। अब सेम एग्जांपल उठाते हैं फिर से कि आप सेट दिया हुआ है, तो x मान लेते हैं कि जो मेरा कोई अंदर सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, x। तो मैंने कहा अब पहले मैं लिखूँगा x क्या है, एलिमेंट्स जो उसके अंदर ए के सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, x से। अब ये जो x है मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा कॉलन और फिर मैं लिखूँगा x। अब मैं इस कॉलन के बाद मैं क्या करूँगा, अब आई विल बी टेलिंग इस कॉलन के बाद क्या आने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू कम। इस कॉलन को मैं x को डिफाइन करूँगा कि एलिमेंट है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा x, तो मैंने कहा x क्या है, मैंने कहा x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर। और चाहूँ मैं तो इसी को ऐड कर सकता हूँ, वरना कॉमा देकर लिख सकता हूँ कि वेयर x इज़ लेस देन 9। इस तरह करके मैंने डिफाइन कर दिया। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, फिर समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट के अंदर ही आप लिखेंगे, बट यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, आप इस पर्टिकुलर तरीकों को क्या करेंगे, यू विल बी एबल टू राइट डाउन। आप उसे डिस्क्राइब कर देंगे कि भाई क्या है, x है, x क्या है, अब x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो उसकी वैल्यू क्या है, 9 से कम है। क्लियर है, इसे बोलते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि a है, यहाँ पे क्या है x। अब x क्या मान लीजिए, x इज़ अ ऑड नंबर, x इज़ अ ऑड नंबर लेस देन 20। इस तरह करके आपने क्या कर दिया, उस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को क्या करना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आगे बढ़ें तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट से बोलते हैं कार्डिनल नंबर। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आते से बोलते हैं, वी कॉल इट एज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं बेटा, these are basically the distinct element, these are the distinct element, these are the distinct element present, these are the distinct element present in a particular set। ये आपके वो हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेट में बेटा क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया बेटा, मैंने क्या लिया यहाँ पे, मैंने एग्जांपल लिया 1,1, 2,2, 3,3। तो अब इसका जो कार्डिनल नंबर होगा बेटा वो क्या होगा कि भाई 1 और 1 सेम है। मैंने क्या बोला, डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, डिफरेंट एंड यूनिक, अपना अलग डिफरेंट है। तो डिस्टिंक्ट यहाँ पे देखिए 1 1 तो एक ही चीज़ हो, 1 2 3, तो मेरा कार्डिनल नंबर मेरा कितना हो गया, आई हैव गॉट कार्डिनल नंबर 3। तो मैं हाउ टू रिप्रेजेंट कार्डिनल नंबर, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, सिंपल मैं क्या करूँगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज इक्विवेलेंट टू 3। तो ये n क्या हो गया, नंबर किसके, सेट ए के कितने एलिमेंट है आपके पास बेटा, 3 एलिमेंट है। इस तरह करके आपने सिंपली से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ये आपका बेसिकली क्या हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे बेसिकली पॉज करके भी कंटिन्यूस नोट्स बना सकते हैं। देन अब हमारे पास बेटा क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के। तो आइए कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के पढ़ लेते हैं हम लोग, वी अंडरस्टैंड सम टाइप्स ऑफ सेट। जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की बेटा, तो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत तरीके के सेट्स होते हैं। पहला सेट की बात करें जो है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इक्विवेलेंट सेट बेटा क्या कहता है, व्हाट डज इक्विवेलेंट सेट कहता क्या, ये कहता है बेटा कि इक्विवेलेंट सेट आपके पास कोई 2 सेट है। लेट्स से डैट मेरे पास एक सेट ए है जो कि बेसिकली है 1 2 3,
मेरे पास एक सेट बी है जो कि है एक्स वाई जेड। अब मेरे पास ये दो सेट है ए एंड बी जो कि क्या है 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, जो अभी कार्डिनल नंबर में आप पढ़ कर आए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कितना है आपके पास 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कितना है 3, करेक्ट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी कितना है आपके पास 3। और यहाँ पे एन ए जो है ये बराबर है किसके एन बी के। तो मतलब जो आपका सेट ए है और सेट बी है वो बेटा आपस में क्या है इक्विवेलेंट सेट है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्विवेलेंट सेट आर दो सेट्स इन विच सेट ए एंड बी द नंबर्स द कार्डिनल नंबर्स आर बेसिकली इक्वल। कार्डिनल नंबर उसमें क्या है बेसिकली बराबर है। ये आपका हो गया बेटा इक्विवेलेंट सेट। अब इसी में एक सेट और आता है जिसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। वी कॉल देम एज इक्वल सेट। अगर मैं बात करूं इक्वल सेट की बेटा तो इक्विवेलेंट सेट से अलग है। वो बच्चे समटाइम्स दे कंफ्यूज देमसेल्फ अमंग इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में कंफ्यूज कर लेते हैं, पर वो करना नहीं है आपको। क्यों? इक्वल सेट बेटा आपका क्या होता है, इक्वल सेट इज़ बेसिकली योर, जब आपके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ सेट्स आर इक्वल। सिंपल बेटा, जब भी आपके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर सेट में, जब भी ये दोनों बेटा आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, उस सिंपल क्या बोल देते हैं इक्वल सेट। मैं अगर एग्जांपल दूं आप लोग को, तो मैंने लिया सेट ए, इसमें मैंने डाल दिया ए ई आई ओ यू। अब मैंने सेकंड सेट लिया। अब मैं इस सेट को मैं बेटा क्या लेता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेता हूँ। आप लोगों को समझने के लिए आपको पता भी रहेगा। आई विल राइट सेट बी इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या एक्स कॉलन एक्स, एक्स इज अ वोवेल। एक्स बेटा आपका क्या है, एक्स वहाँ पे आपका क्या है, एक्स इज अ अल्फ़ाबेट विच इज़ बेसिकली अ वोवेल। इस तरह करके आप इसे क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों में ही बेटा आप पे क्या हो जाएगा, कार्डिनल जो आपके जो सेट्स हैं दोनों की जो वैल्यू है बी को सॉल्व करेंगे आपको ए ई आई ओ यू मिल जाएगा। वो दोनों सेट आपके बेटा क्या हो गए इक्वल हो गए। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो आपको समझना है बेटा, इसी में समझ सकते हैं, एक होता है बेटा फाइनाइट सेट एंड अनदर वन इज योर इनफाइनाइट सेट। एक होता है आपका फाइनाइट सेट, अनदर वन इज योर इनफाइनाइट सेट। अब बेटा जब भी आपकी वैल्यू क्या हो डेफिनिट हो, जो आपके एलिमेंट्स हैं दीज आर बेसिकली डेफिनिट। जैसे आपने फाइनाइट सेट लिया, मैंने उसमें एग्जांपल दिया भाई लेस देन 10 वाला एग्जांपल दिया मैंने कि नेचुरल नंबर प्रेजेंट दैन लेस देन 10। तो आपको मालूम है यार कि आपके पास कितने नंबर प्रेजेंट हैं। इनफाइनाइट सेट में मैंने बोल दिया ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर। सेट ए कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आपको मालूम है अगर आप लिखेंगे सेट ए को बना के तो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो जब आपके जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो क्या बन जाएं इनफाइनाइट बन जाएं, तो उन्हें बेसिकली बोल देते हैं इनफाइनाइट सेट। और जब हम बोल देते हैं फाइनाइट सेट तो ये बन जाता है। जब भी मैं कैमरे में पढ़ाता हूँ तो इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है माहौल, बट कोई बात नहीं, इसको सही किया जाएगा धीरे धीरे। सो मूविंग फर्दर, अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर फिफ्थ आपको बताना चाहूँ तो आपके पास पड़ता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का ही जो दूसरा नाम है बेटा उसे क्या बोलते हैं नल सेट, या उसी को बेसिकली आप लोग क्या बोल देते हैं वॉइड सेट। अब बेटा नल सेट वॉइड सेट एक सिंपल बेटा मतलब क्या है कि जब कोई पर्टिकुलर सेट है इट कंटेन्स नथिंग, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कंटेन्ड बाय ए पर्टिकुलर सेट, तो उसको बेसिकली मैं क्या बोल देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ एम्प्टी सेट। कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं एम्प्टी सेट को बेटा, आई रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ फाई। मैं फाई से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल इसके बता दीजिए, तो एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं। मैंने कह दिया कि भाई कोई आपका जैसे प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2। तो बेटा क्या कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो कि इवन हो। प्राइम नंबर आपको मालूम है बेटा 2 से बड़े जो नंबर होते हैं क्या है 3 5 7 9 11 13, करेक्ट। एंड मूविंग 17 यू कैन 17 19 लॉट ऑफ 23 29 31। if you will continually moving you will never get a prime even number, or you can say that
यू कैन ऑल्सो से डैट कि नंबर विच इज़ बेसिकली a multiple of something less than that number. For example, you can say that a multiple of 5 less than 5. A multiple of 5 less than 5. तो you know the minimum number of multiple of 5 will be 5. तो क्या उस छोटा कोई नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता. इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली, वो एग्जाम्पल हो जाएगा एम्प्टी सेट का. एम्प्टी सेट के बाद एक और आता है, इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट. वी कॉल दैट सिंगलटन सेट. इसमें बेटा नाम भी बता रहा है सिंगल टन. टन को भूल जाइए, सिंगल याद रखिए. जिसमें आपका पर्टिकुलर एक नंबर आपको क्या करना है, एक सेट है आपका, लेट्स से ए, उसमें क्या आ रहा है, सिर्फ एक नंबर आ रहा है. जैसे आपने फॉर एग्जांपल इसे सेट ए है, तो आपने इसे लिखा एक्स कॉलन एक्स. एक्स इज अ स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर. स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर. अगर ऐसी स्थिति बने स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो मेरे पास क्या आंसर, वही आंसर आएगा स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर में. तो दैट इज बेसिकली कॉल योर सिंगलटन सेट. उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट बोल देते हैं बेटा. अब हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट जो अच्छी चीज़, जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है किसका, वी हैव गॉट नंबर कौन 6. फिर हमारे पास जो आता है बेटा, वो एक नंबर बोलते हैं डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट. अब डिसजॉइंट सेट बेटा किसे बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं. डिसजॉइंट सेट बेटा एकदम सिंपल भाषा में कहें तो जब भी आपके पास कोई एक सेट ए है और एक सेट क्या हो बेटा, बी हो. सेट ए है और सेट मेरे पास एक सेट बी. अब इन दोनों में जब देर इज नथिंग इन कॉमन, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन among, nothing is common among both sets, that is basically called disjoint set. उसे ही बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट सेट बोल देते हैं. मतलब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या, कुछ नहीं होगी. a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है मान लीजिए, और b आपका क्या है 1 2 3. तो आपको यू विल गेट नथिंग इन कॉमन बिटवीन a एंड b. तो इस a एंड b को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट एज सिंपल डिसजॉइंट सेट. उसके बाद एक और सेट आता है जिसे बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैपिंग सेट बोल देते हैं. सो वी कॉल इट एज ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैपिंग सेट, अगर मैं ओवरलैपिंग सेट की बात करूं बेटा, इफ़ यू टॉक अबाउट ओवरलैपिंग सेट, तो उसमें बेटा क्या, इसे हम लोग इंटरसेक्शन सेट भी बोल देते हैं. तो अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि इंटरसेक्शन सेट क्या होता है. तो ओवरलैपिंग सेट या इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, व्हेन टू सेट्स हैव समथिंग इन कॉमन. जब उनमें सेट ए या बी में बेटा क्या हो, कुछ कॉमन हो, है ना. जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिख दिया 3 4 5 6. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका कि बेसिकली आपका जो ये 3 और 4 है, ये बेसिकली क्या है, इट इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ ए एंड बी. सो दैट्स वाई इट इज़ बेसिकली कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट. व्हेन देयर इज समथिंग कॉमन इन बोथ ए एंड बी, दैट इज सिंपली कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट. उसे बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवरलैपिंग सेट बोल देते हैं. हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट लास्ट टाइप ऑफ सेट बोल सकते हैं. कॉन्सेप्ट तो ये बहुत सारे पढ़ने. लास्ट टाइप ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट. बेटा यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है बेटा, व्हेन एवरीथिंग कम्स. बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे सम में दिस सेट इज गोइंग टू कम. यूनिवर्सल सेट कंटेन्स all the element of given sets. तो कोई भी गिवन सेट आपको दिया गया है ए बी सी, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने आपको ए दिया क्या 1 2 3, मैंने बी आपको दिया क्या 4 5 6. तो मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू. इसे हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं किससे, बाय यू. आप वाला यू, तुम वाला यू नहीं, यू वाला अम्ब्रेला वाला यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग बेसिकली. और यहाँ पे क्या है, ए 1 2 3 दिया है, बी दिया है 4 5 6. अब जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास आएगा बेटा, उसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स. तो बेटा आपको कोई भी सेट दे रखे हैं, सारे एलिमेंट उसके पास रहेंगे. किसके पास रहेंगे, यू के पास. तो इसके पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6.
तो सारे एलिमेंट्स जिस सेट के पास रहते हैं, जो कंटेन करता है, उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। या यूनिवर्सल सेट आपका इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स एवरीथिंग। आप कोई भी नंबर दे रहे हैं, सब में क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाएंगे क्योंकि आपको एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे।